श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन लाड लड़ाओरी, जीवन जोरी सखिन की गतांग से आगे। मैं फिर आपको स्मरण कराऊँ कि सखियाँ तत्सुख अभिलाषा से पूर्ण है, यानी प्रिय को सुख मिले, बस यही कामना है इनके मन में। स्वसुख वांछा शून्य है, अपना सुख इनका है नहीं, युगलवर को ही सुख देना इनका साध्य है। अद्भुत उपासना से ये सब भरी है, गारी भी देती है तो इसलिए कि इन्हें सुख मिले। प्रेम में प्रिया को जोड़कर कुछ भी प्रिय को कहा जाए तो प्रिय को बुरा कहा लगता है। प्रिय तो प्रसन्न है, प्रिया का नाम उनके साथ जुड़ा तो ये अगाध भाव से परिपूर्ण रहती है। यह युगल के चारों ओर घूमती रहती है, इनकी चिंता केवल युगलवर है। ये नित्य नूतन श्रृंगार करती है, स्वयं सजती है और युगल को सजाने के उपक्रम में लग जाती है। उत्सव इनके प्राण है, नित्य उत्सव है यहाँ। ये सखियाँ त्रैलोक्य का सुख भी तुच्छ मानकर त्याग देती है और युगल को ही अपना सर्वस्व जानकर उनके लिए ही जीती है। हे रसिको, सखी भाव उच्चतम भाव है। ये ऐसा भाव है जिसमें सब कुछ अपने प्रिया प्रियतम के लिए ही किया जाता है। विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उस शयन कुंज में युगल को पधराया गया। सेज सजाई है सखियों ने, दिव्य धवल वस्त्र बिछाए हैं, चारों ओर पुष्पों की लड़ी है, यानी अद्भुत से भी अद्भुत उस कुंज को सजाया गया। अब नव दुल्हा दुल्हन जब वहाँ विराजे और भोर हुई, सखियाँ आई, कुंज रंध्र से देख रही है। नहीं नहीं, अभी कुंज में प्रवेश मत करो। श्री रंग देवी जी ने कहा, क्यों, देखो ना, सो रहे हैं, रात भर सोए कहाँ होंगे, जागते ही तो रहे, इसीलिए शांत रहो। एक कमलो, तुम मत खिलो, अभी तुम खिलोगे तो सुगंध फैलाओगे, तुम्हारे सुगंध से दंपति जाग जाएंगे, अभी मत खिलो। सुनो, जब हमारे युगल जाग जाए तब खिलना, ये प्रार्थना है इन सखियों की। ऐसे भाव में सदैव भावित रहने वाली ये सखियाँ युगल की प्राण प्यारी है। इनके विषय में, इनके भाव के विषय में कितना भी कहा जाए कम ही है। चलिए हम तो चलते हैं नित्य निकुंज में, जहाँ ब्याहुला चल रहा है। धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। सखियाँ उन्मत्त है, अजय पूरा निकुंज ही मत्तता से भर गया है। सुगंध की बयार जो चल रही है वो किसी को भी माती बना दे, किंतु सखियाँ अपनी मत्तता को संभालती भी है। अगर यह अपने को छोड़ दे तो फिर युगल की सेवा में विघ्न आ जाएगा। मैंने कहा ना, स्वसुख इन्हें देखना ही नहीं है, यह तो युगल को ही सुख देने में लगी है। अब ब्याहुला उत्सव का दर्शन करो तो श्री रंगदेवी आदि सखियाँ, जो केवल इन दुल्हा दुल्हन को सुख देने वाली है, उन्होंने आगे बढ़कर युगल को उठाया, उठने की प्रार्थना की। दोनों उठे ब्याह मंडप में। सामने सुंदर सी वेदी है, उस वेदी की प्रदक्षिणा करने के लिए कहा। आहा, ऐसे भावरी दोनों शाम गौर वेदी की परिक्रमा लगा रहे हैं। श्री रंगदेवी जो चवर लेकर साथ में चल रही है, ललिता सखी जो गारी गा रही है, इनका कंठ अत्यंत मधुर है। गारी के साथ ये बधाई भी गाती जा रही है, पुष्पों की वृष्टि कर रही है। अन्य सखियाँ भावरे लेते हुए युगल के अंग से जो दिव्य आभा प्रकट हो रही है, उसे देखकर सखियाँ फूल गई है। कैसे फूल रही है, उपमा देखिए श्री महावाणी में। जैसे माता अपने पुत्र के विवाह में फूली रहती है, ऐसे सखियाँ भावर लेते अपने प्राणधन को देखती है तो इनके समझ में नहीं आता कि क्या करें। युगल दंपति के श्री अंग की शोभा इतनी दिव्य है कि यह अपने आप को भी संभाल नहीं पाती, गिरने लगती है, दूसरी संभाल लेती है और कहती है, ऐसा मत करो, अगर हम ही ऐसे गिरने पड़ने लगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर सखियाँ संभल जाती है और फिर बलैया लेने लग जाती है। आज ललिता सखी जी के खूब दर्शन हो रहे हैं। ये भावर के समय सामने आई है और रंग रस से सराबोर दिखाई भी दे रही है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।